myself Rubina Chaudhary, and today I am back with new lecture of states of matter. Student, we have started states of matter and now we are discussing gaseous part. In gaseous part, we have already discussed about two gas law, which is known as a Boyle's law and Charles law. Now students, moving ahead on the series of gas law, today we are going to talk about another two gas law. First one is known as a Gay-Lussac's law. Student, whenever I am discussing gas law, I have always kept my two parameters constant and I am showing a relationship between my another two parameters. So when I am talking about Gay-Lussac's law, what does Gay-Lussac's law take place into consideration? We have pressure, temperature, volume and number of moles. So Gay-Lussac shows a relationship between pressure and temperature by keeping our number of moles and volume constant. So student, Gay-Lussac says whenever your pressure increases, जब भी आप अपने प्रेशर को इंक्रीज करोगे या जब भी आप अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, बेटा अगर मैं अपने लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास अगर एक बीकर है, इफ़ आई गॉट अ बीकर, और उस बीकर का अगर मैंने यहाँ पे कुछ ये मेरे बीकर का वॉल्यूम है, दिस इज़ माय वॉल्यूम। तो बच्चा अगर मैंने अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, मतलब मैं अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करूँगी, मेरा वॉल्यूम उतना ही रहेगा, और मैं इसको नीचे से हीट करूँगी। इफ़ आई एम कंटिन्यूसली हीटिंग, मतलब मैं अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ। पहले अगर मेरे पास पहले वॉल्यूम 5 या 10 था, तो अब जब मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरे अंदर के गैस के बीच में, बेटा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा रैपिडली कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलता है। तो बहुत सिंपल सा लॉ है जो Gay-Lussac ने दिया है। Gay-Lussac बोल रहा है अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे, मतलब वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे हो, अगर आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा करोगे तो वो प्रेशर बैलेंस भी हो सकता है बेटा। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। Gay-Lussac बोल रहा है अगर आपने अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है और आप अपने टेम्परेचर को लगातार बढ़ा रहे हो, तो क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो एक दूसरे से और रैपिडली कोलाइड करेंगे, और क्योंकि वो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। तो ही सेज इन अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट बेटा जो हमें Gay-Lussac ने दिया। Gay-Lussac का स्टेटमेंट है फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, फॉर अ गिवन mass of gas at constant volume, मैंने अपने वॉल्यूम को बेटा क्या करा है, कांस्टेंट रखा है। at constant volume pressure is directly proportional to its volume। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज व्हाट Gay-Lussac टेल्स मी। और अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं, मैथमेटिकली Gay-Lussac's law can be expressed as pressure is directly proportional to its temperature, and this time I have kept my volume is constant, और इस समय पे मैंने अपने वॉल्यूम को क्या करा है बेटा, कांस्टेंट किया है। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, Gay-Lussac law। मैथमेटिकली अकॉर्डिंग to Gay-Lussac's law, pressure is directly proportional to temperature. What if बेटा
आई रिप्लेस माई प्रोपोर्शनैलिटी, अगर मैं अपना प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करूँगी तो आई गेट हियर कांस्टेंट, और मुझे मिल जाएगा प्रेशर इज इक्वल्स टू के टी, और वी ऑल नो के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे मेरा जो के है वो हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इससे मैं क्या बोल सकती हूँ, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, pressure upon temperature is constant. This is what we can get from Gay-Lussac's law. बहुत सिंपली Gay-Lussac ने एक्सप्लेन करा है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे गैसेस के, अब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, बट फॉर अ रीज़न अगर हम जाने ऐसा क्यों बढ़ेगा, तो हमें पता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा गैस के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो एक दूसरे से और ज़्यादा कोलॉइड करेंगे, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा गैसेस का आपस में या वॉल ऑफ अ कंटेनर से, तो उतना ही ज़्यादा बेटा उनके बीच में क्या होगा, प्रेशर होगा। सो हियर वी कंप्लीट विथ आर गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक ने बोला प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा गैस लॉ हो गया। अब अगर मैं गैस लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो मैं हमेशा अपने एक्स एक्सिस पे ट्राई करती हूँ टेम्परेचर लेने की। मैंने टेम्परेचर ले लिया और दूसरी तरफ मेरे वाई एक्सिस पे आ गया प्रेशर। वेरी सिंपली टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपका। और यहाँ पे इस तरह से आपको मिल गया गे-लुसैक लॉ। बेटा अब अगर हम लोग डिस्कस करें चारों पैरामीटर्स के बारे में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। बॉयल्स ने जो रिलेशन शो किया था वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में था, और ये इनडायरेक्ट रिलेशन मिला था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देन वी मूव अहेड और हमने बात करी चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स ने जो रिलेशनशिप शो किया वो रिलेशन था वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। और अब जो हमने गे-लुसैक पढ़ा वहाँ पे हमने रिलेशनशिप देखा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। इफ़ यू सी स्टूडेंट, बोथ all the three gas law have neglected one of the very important parameter of gas, and that is number of moles. Boyles ने, चार्ल्स ने एंड गे-लुसैक ने अब तक नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं करी। तो अब हमारे पास आए एक न्यू गैस लॉ विच वॉज गिवन बाय एवोगाड्रो, एंड दिस इज नोन एज एवोगाड्रोज लॉ। तो बेटा एवोगाड्रो ने उस फैक्टर को कंसीडर किया, हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताया है। तो एवोगाड्रो का कहना है, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रो सेज अगर आपके पास एक बीकर है, ओके बेटा, पहले तो हम लोग एवोगाड्रो के दो लॉस को समझते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मेरे पास ये एक बीकर है बेटा, पहली चीज़ बता रही हूँ, और इस बीकर में ये मेरे नंबर ऑफ मोल्स है। फॉर नाउ आई एम टेकिंग इट एज अ 10, समझ लो 10 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो अगर बाद में इसी बीकर के अंदर 20 नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो ऑब्वियसली मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहला चीज़ समझो बेटा, एवोगाड्रो बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। पहला स्टेटमेंट जो हमें वेरी ऑब्वियस, अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो वो क्या करेंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। ये हमें एवोगाड्रो लॉ ने बोला। बट टू अंडरस्टैंड इट इन अ मोर एप्रोप्रिएट मैनर, हम लोग अपना पहला स्टेटमेंट तो लिख लेते हैं बेटा। पहला स्टेटमेंट बोलता है, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स।
वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हारा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका यही क्लियर इंडिकेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो रहे हैं बेटा, राइज हो रहे हैं। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इसका क्लियर इंडिकेशन है नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। ये हमें एक लॉ बताया था एवोगाड्रो ने। एवोगाड्रो का हमारे पास एक और लॉ है, तो हम देखते हैं। एवोगाड्रो बोल रहा है बेटा तुम्हारे पास 2 बीकर है, ओके, आई टेक इट, या मेरे पास 2 क्लोज कंटेनर है, ये मेरा कंटेनर 1 है और ये मेरा कंटेनर 2 है। ओके बच्चा, दिस इज माय कंटेनर 1 एंड दिस इज माय कंटेनर 2, ठीक है। कंटेनर नंबर 1 एंड दिस इज कंटेनर नंबर 2। बेटा इस कंटेनर का अंदर मैंने समझ लो हाइड्रोजन गैस फिल किया हुआ है। इस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस है और इस कंटेनर के अंदर O2 का गैस है। दिस इज़ व्हाट आई एम कंसीडरिंग, ये मैंने कंसीडर किया। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे O2 का गैस है विच इज़ माई ऑक्सीजन गैस। अब मैं बोल रही हूँ आपको, मेरे इस कंटेनर का और इस कंटेनर का वॉल्यूम सेम था, मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम था। एवोगाड्रो बोल रहा है तुमने ये कंटेनर और ये कंटेनर दोनों का वॉल्यूम सेम रखा है और तुमने दोनों का टेम्परेचर भी सेम रखा है। अगर इस गैस का टेम्परेचर, बीकर का टेम्परेचर और इस बीकर का टेम्परेचर सेम है और उसके बाद बोला है तुमने यहाँ पे जो प्रेशर था वही प्रेशर उस तरफ भी मेंटेन किया है, सेम प्रेशर यू आर गिविंग देयर। बेटा वॉल्यूम दोनों बीकर का सेम है, टेम्परेचर दोनों बीकर का सेम है, प्रेशर दोनों बीकर का सेम है, लेकिन एक बीकर में हाइड्रोजन गैस है और 2 बीकर में ऑक्सीजन गैस है। एवोगाड्रो बोलता है कोई भी गैस हो, चाहे वो तुम्हारा हाइड्रोजन गैस हो चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, अगर तुम्हारा दोनों गैस का वॉल्यूम सेम है, अगर तुम्हारे दोनों गैस का टेम्परेचर सेम है, अगर तुम्हारे दोनों गैस का प्रेशर सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। देन नंबर ऑफ मोल्स हैज़ टू बी सेम। बेटा बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है, एक बीकर में हाइड्रोजन का गैस है, दूसरे बीकर में ऑक्सीजन का गैस है, दोनों का वॉल्यूम मैंने अगर 10 dm³ रखा है, टेम्परेचर मैंने 300 केल्विन रखा है और प्रेशर मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा है, तो ही इज टेलिंग यू अगर आपका प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स हैज़ टू बी सेम। मतलब अगर यहाँ पे 20 नंबर ऑफ मोल्स हैं तो यहाँ पे भी 20 ही होंगे। दिस इज़ व्हाट एवोगाड्रो सेज। पहले तो एवोगाड्रो ने बोला वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इंक्रीज होगा अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। लेटर ऑन बच्चा ही इज टेलिंग यू कि अगर आपके पास 2 गैस हैं, अलग अलग गैस हैं और उन दोनों अलग अलग गैस को आपने कंटेनर में रखा है, उस कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, उस कंटेनर का टेम्परेचर सेम है, उस कंटेनर का प्रेशर सेम है, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम ही होंगे। दिस इज व्हाट एवोगाड्रो टेल्स मी। सो देन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एवोगाड्रो लॉ, बेटा हम एवोगाड्रो का यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, बट बिफोर राइटिंग डाउन द स्टेटमेंट आप गे-लुसेक का स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी कैन मूव अहेड। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप नाउ गे-लुसेक का पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो जब मैंने यहाँ पे देखा तो एवोगाड्रो बोलता है, एवोगाड्रो's law, it states that, we will write down directly, it states that, क्या बोल रहा है बेटा, वो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, तुम्हारा वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, इक्वल
वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। हमने उस समय अपने टेम्परेचर को भी सेम रखना है और हमें उस समय पे अपने प्रेशर को भी सेम रखना है। एट इक्वल टेम्परेचर and pressure, equal volume of all gases at equal temperature and pressure contains equal number of moles। वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है। गैस चाहे कोई अलग अलग ही क्यों ना हो, आपके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। दिस इज व्हाट गे-लुसैक्स एवोगाड्रो लॉज सेज। तो अगर मैं एवोगाड्रो को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूँ तो इट कैन बी स्टेटेड एज मैथमेटिकली, इफ आई टॉक मैथमेटिकली, what I can see is यहाँ पे my volume is directly proportional to number of moles, and here student at this time I am keeping my pressure and temperature constant। और इस समय पे मैं अपने प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर रही हूँ बेटा, कांस्टेंट रख रही हूँ। तो जब मैंने इतना कर दिया तो आगे जाके अगर मैं इसको हटाती हूँ तो आई कैन यूज़ माई के, और यहाँ पे आई कैन राइट डाउन के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और लास्ट में आई कैन राइट डाउन V by N विल गिव मी नथिंग बट के। तो वो एवोगाड्रो इज सेइंग कि नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज होते हैं तो वॉल्यूम विल इंक्रीज। ये हमने यहाँ पे अपने पहले स्टेटमेंट में देखा था। दूसरे स्टेटमेंट में एवोगाड्रो बोल रहा है अगर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, दो अलग अलग गैसेस ही क्यों ना हो, उनका नंबर ऑफ मोल्स भी बेटा क्या होगा, हमेशा सेम होगा। दिस इज व्हाट एवोगाड्रोस टेल मी स्टूडेंट्स। नाउ व्हेन वी आर डन विथ एवोगाड्रोस लॉ बेटा, just take a screenshot so that we can move ahead। एवोगाड्रो ने बेटा, हम एवोगाड्रो के बेसिस पे डेंसिटी और मोलार मास का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाले पार्ट के बाद आपको स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट लिखना है इफ़ यू आर मेंटेनिंग द नोट्स ऑफ लेक्चर। तो ये हमारा एवोगाड्रोस लॉ कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे बेटा। अब एवोगाड्रोस लॉ कंप्लीट होने के बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, सो लेट अस डिस्कस हियर ओनली। वी विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मोलार मास ऑन द बेसिस ऑफ एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो के बेसिस पे हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे किसके बीच में, डेंसिटी एंड मोलार मास के बीच में। रिलेशनशिप between density and molar mass, और ये रिलेशनशिप जो है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एवोगाड्रोस लॉ, और ये रिलेशनशिप एवोगाड्रोस लॉ के बिहाफ पे हम करने वाले हैं। तो बेटा जब हम एवोगाड्रो को लिखते हैं तो हमें मिलता है अकॉर्डिंग टू Avogadro's law, according to Avogadro's law, we can write down volume। जो मेरा वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स से। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू के इंटू एन, और यहाँ पे वाइल दिस टाइम माई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट एंड इट हैज़ टू बी कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये हमने बात करी एवोगाड्रो लॉ की, जहाँ पे n मेरा नंबर ऑफ मोल है, v मेरा वॉल्यूम ऑफ अ गैस है। तो बेटा जब इतना मैंने कर लिया तो वी ऑल नो, हमें पता है, वी नो
नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है हमारे पास, वी नो नंबर ऑफ मोल्स is nothing but it has to be mass upon molar mass. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख देती हूँ, n इज इक्वल्स टू स्मॉल n विच इज़ माई, और कैपिटल M मेरा मोलार मास हो गया। ये मैंने लिख दिया बेटा, दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे m इज़ अ मास ऑफ अ गैस और कैपिटल M जो है वो मोलार मास है। मैं यहाँ पे इसको इंडिकेट कर रही हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड। m इज़ अ मास ऑफ अ गैस और ये आपका मोलार मास हो गया। अब बच्चा अगर हम इसको सब्स्टिट्यूटिंग n is equals to m upon m in, I can mark it as equation 1. In equation 1 we get, हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा बेटा हमें यहाँ पे, हमें मिल जाएगा v is equals to k जो as it is रहेगा, और n की जगह पे मैं लिख दूँ m upon कैपिटल M। इस तरह से मैंने एक इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया है। तो बेटा मुझे डेंसिटी निकालना है राइट। तो जब मैं डेंसिटी निकालना है, मैं अपने सिर्फ इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहती हूँ बेटा। मैं अपने मोलार मास को एक तरफ, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप निकालना है मोलार मास और डेंसिटी के बीच में, इसलिए मैं अपने मोलार मास को एक साइड में कर रही हूँ। रीअरेंजिंग इसको हम मार्क कर लेते हैं एज माई इक्वेशन नंबर 2। रीअरेंजिंग इक्वेशन 2 वी गेट, हमें मिलेगा बच्चा, क्या मिलेगा, मैं अपने m को अगर इस तरफ कर देती हूँ तो मतलब मोलार मास इज इक्वल्स टू k m बाई v। दिस इज व्हाट आई विल गेट स्टूडेंट्स, मुझे क्या मिल जाएगा, m बाई v। बट आपको पता है, बट यू नो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी विच योर d इज नथिंग बट इट इज मास विच हैज़ टू बी मोलार मास अपॉन वॉल्यूम विच इज़ योर स्मॉल, ये आपका हो गया वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m बाई वी राइट बेटा। तो क्या मैं m बाई वी की जगह पे लिख सकती हूँ, देयरफॉर substituting d is equals to m by v, d की जगह पे मैं m by v लिख रही हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, m is equals to k into d। यहाँ पे मुझे मिल गया बेटा m is equals to k into d। I will write down here students, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मुझे मिल रहा है m is equals to molar mass is equals to k into density। यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चा। अब अगर मैं यहाँ पे अपने इक्वेशन में लिखूँ तो मेरा m क्या है, m is a molar mass of gas, m molar mass है, d is a density और k is nothing but it is constant। k बेटा मेरा constant है। तो क्या मैं अगर अपने कांस्टेंट को हटाऊं तो आई कैन राइट डाउन हियर मोलार मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। येस और नो स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाती हूँ तो कांस्टेंट यूज़ कर लेती हूँ। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी लाना चाहती हूँ दैट मीन्स मैं अपने कांस्टेंट को क्या करूँगी बेटा, हटा दूँगी। तो फ्रॉम हियर यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ, वी कैन conclude molar mass is directly proportional to its density। मोलार मास जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, डेंसिटी से। ये हमने यहाँ पे बात करी है सो फार। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है गे-लुसैक्स लॉ,
जहाँ पे Gay-Lussac is telling us pressure is depending upon temperature and they have a direct relation. That means if you increase your temperature, your pressure has to be increased. Now we got a Avogadro's law, students. Avogadro is telling me वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है. अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम विल इंक्रीज. और इसके बाद हमें बोला है एवोगाड्रो ने कि तुम्हारे पास अगर एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम सेम है, जिसका प्रेशर सेम है, जिसका टेम्परेचर सेम है, तो भले ही उसके अंदर कोई भी गैस क्यों ना हो, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम होगा. और लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ एवोगाड्रो लॉ हमने रिलेशनशिप निकाला है डेंसिटी और मोलार मास के बीच में. और हमारा जो कंक्लूजन है बेटा, वो कंक्लूजन ये है कि मोलार मास शो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद डेंसिटी. मोलार मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपने चारों गैस लॉ कंप्लीट कर लिए हैं. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, Gay-Lussac's लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ. अब हमने अपने चारों पैरामीटर्स के बारे में भी बात कर लिए हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आइडियल गैस इक्वेशन डराइव करेंगे. और आइडियल गैस इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके बहुत काम आता है क्लास 11 और क्लास 12 में. तो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून टू माय लेक्चर एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू स्टूडेंट्स.